हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में बम्पर भर्ती होने वाली है और आज ही जो है इसका नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट पे और कोऑपरेटिव जो बैंक है उसके वेबसाइट पे जो है आ चुका है। तो जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 300 से 88 से भी ज़्यादा लगभग 400 पदों पे जो है भर्ती होने वाली है। जो कि ये भर्ती जो है सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक, कार्यालय सहायक आदि के जो है पदों पे जो है और प्रबंधक लेवल के पदों पे भी जो है भर्ती हो रही है। तो दोस्तों, आज जो है हम इस महत्वपूर्ण भर्ती के विषय में जो है चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको सब चीज़ जो क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, वेतनमान क्या है, संपूर्ण सिलेबस और कैसे इसकी तैयारी करें, क्या है परीक्षा की तिथि, तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस भर्ती की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म जो है व्यापम सीजी व्यापम की वेबसाइट पे आज से जो है 6 तारीख से उपलब्ध है और 6 सितंबर से 23 सितंबर तक जो है, सॉरी 7 सितंबर से 23 सितंबर तक जो है आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये आपके पूरे डिटेल्स जो हैं अवेलेबल हैं आपके व्यापम के वेबसाइट पे, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें आपको जो परीक्षा की संभावित तिथि जो है 15 अक्टूबर दी हुई है। तो मान के चलिए कि 15 अक्टूबर को जो है ये परीक्षा ले ली जाएगी। इसके बाद जो है इसके दो पालियों में होगी, चूंकि देखिए इसमें दो टाइप के पदों पे है। एक तो सहायक प्रबंधक जो है उस लेवल के पद है, समिति प्रबंधक लेवल के, और जो दूसरे हैं कनिष्ठ प्रबंधक का और लेखापाल उप प्रबंधक लेवल के पोस्ट हैं, जो कि उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीए डिमांड किया गया है। तो हम आज बात करते हैं इसमें कि जनरल सिलेबस वाला जो है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो जनरल सिलेबस है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर के द्वारा जो है वैकेंसी जारी की गई है। तो ये सारे बैंक के डिटेल्स हैं, जहाँ जहाँ पे रायपुर में जिला सहकारी बैंक रायपुर और राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर, इन जगहों पे जो है वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और जो वैकेंसीज की कुछ डिटेल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कार्यालय सहायक का पद है, कुल 17 पद है, जिसका जो वेतनमान है 25,300 से लेके 80,500 वाला लेवल 6 का है। ठीक है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो आगे जो है इसमें सहायक प्रबंधक जो फील्ड ऑफिसर है उसके भी हैं और सामान्य सहायक के भी पोस्ट हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। अलग अलग जो बैंक है, एपेक्स बैंक में जो पोस्ट है वो, और जिला सहकारी बैंक में जो वर्गवार पोस्ट वो दिया हुआ है। तो इसका जो वेतनमान है 28,700 है सहायक प्रबंधक का, और वही सामान्य सहायक का जो है 22,400 से जो लेवल 5 का है वो है। उसी प्रकार जो है समिति प्रबंधक के जो हैं वो सबसे ज़्यादा पद हैं, लगभग 250 पद इसी के हैं। तो इसी का जो वेतनमान है वो है 19,500 से 62,200 लेवल 4 के पद हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा पदों की जानकारी की, इतने इतने पद हैं। ठीक है। और इसमें मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि इस भर्ती नियम में ही लिखा हुआ है कि इसमें आरक्षण जो है मान्य नहीं है। इसका मतलब ये सभी जो 388 जो पद हैं ये पूरे ओपन के पद हैं। तो आगे देखते हैं कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं जो है क्या रखी गई हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में रखा गया है कार्यालय सहायक के लिए सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर और समिति, ये चारों के लिए जो है एक ही रखा गया है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आपके 50% होने चाहिए, और साथ ही जो है पीजीडीसीए, सभी में ग्रेजुएशन में 50% अंक और साथ में पीजीडीसीए डिमांड किया गया है। कंप्यूटर में पीजीडीसीए, क्योंकि अभी वर्तमान सिनेरियो में देखा जाए तो बीसीए कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी इंजीनियरिंग वाले जो हैं, तो ये स्टूडेंट थोड़े उदास दिख रहे हैं, क्योंकि सर इसमें तो सीधा सीधा बीएससी लिख दिया है। क्योंकि देखो, जब हम बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस कर चुके हैं तो वापस क्यों पीजीडीसीए करें। तो ये सवाल सबके मन में है। तो इसका जवाब तो जो है विभाग जाके ही पता चलेगा कि क्यों उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है। तो चाहे तो आप जो है एक बार इसके लिए मिल सकते हैं, जाके विभाग में अधिकारियों से पूछ सकते हैं कि भाई हम ग्रेजुएशन में बीसीए करने के बाद या बीएससी कंप्यूटर साइंस या बी कंप्यूटर साइंस करने के बाद वापस पीजीडीसीए क्यों करें। आप तो सिर्फ बेसिक कंप्यूटर की डिमांड कर रहे हो। तो इसके लिए आप चाहें तो विभाग में इससे संपर्क कर सकते हैं और इसमें बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इसको
जारी कर दिया गया है। तो इसमें दोस्तों ये पूरा लेवल दिया हुआ है, वेतनमान जो है इसका दिया हुआ है, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, प्रबंधक का और समिति प्रबंधक का। तो आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे पद हैं और बहुत ही जो है ज़्यादा पद हैं, पदों पे भर्ती हो रही है, इसलिए यह एक सुनहरा अवसर है सभी तैयारी करने वालों के लिए। तो अब मैं इसके पूरे परीक्षा के ऊपर चर्चा करता हूँ कि क्या होगा इसका सिलेबस। तो इसमें कुल जो है दोस्तों 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के 100 प्रश्न, हर एक प्रश्न में 1 अंक होगा और 2 घंटे निर्धारित होंगे। तो जनरल 150 प्रश्न जो होते थे व्यापम, उसी तरह इसमें जो है सिर्फ 100 प्रश्न रखे गए हैं। तो 100 प्रश्न का जो सिलेबस है उसको 2 भागों में बांटा गया है। तो भाग 1 में जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो कि 10 अंक का है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान जिसमें जनौला, मुहावरे, व्याकरण वगैरह जो है छत्तीसगढ़ का। तो इसको 20 अंक के जो है वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, विशेष संदर्भ में, और बाकी 80 अंक के जो हैं तो वो इस प्रकार है कि इसमें जो है भाग 2 में सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग से संबंधित 25। तो सबसे ज़्यादा जो अगर वेटेज देखा जाए तो सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित जो प्रश्न है आएंगे। तो उसके बारे में पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, आप वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरे सिलेबस को। तो वहाँ वो सिलेबस, क्योंकि यही जो है गेम चेंजर होगा दोस्तों, तो इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो है सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न हैं, और उसके अलावा गणित और तार्किकता के सिर्फ 10 प्रश्न हैं। तो अगर देखा जाए तो गणित और तार्किकता वाले गेम चेंजर नहीं होंगे, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 10 अंक के जो है उनके लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गणित का इसमें वेटेज कम रखा गया है। हिंदी भाषा का ज्ञान 10 अंक का है, उसके अलावा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी 10 अंक का है। कंप्यूटर भी अच्छा वेटेज रख रहा है यहाँ पे 15 अंकों का। तो कंप्यूटर के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, और जो सहकारिता वाले जो एक्ट हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा अगर आपकी अच्छी है तो अब वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया है, डिटेल सिलेबस आपको व्यापम की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से अवलोकन कीजिए और अच्छी से तैयारी कीजिए। तो टोटल 100 अंकों के प्रश्न हैं, इसके ऊपर आप क्या है देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय है, 15 अक्टूबर का आपको समय दिया गया है। तो 15 अक्टूबर तैयारी के लिए काफ़ी सिर्फ 1 ही महीना बचा हुआ है, तो आज से तैयारी में भिड़ जाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।